जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर अहम फैसले की घड़ी। दिल्ली में जेडीयू की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम पर सामने आ सकता है जेडीयू का कड़ा ऐलान। मोदी पर जेडीयू को सख्त ऐतराज। जेडीयू सूत्रों की खबर, बीजेपी को पीएम उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए जेडीयू दे सकती है 6 से 7 महीने का वक्त। जेडीयू का पहले से ही है अल्टीमेटम। बीजेपी ने मोदी को बनाया पीएम उम्मीदवार, तो रास्ते होंगे अलग। पीएम उम्मीदवार मिलकर तय करने का दबाव। मोदी के नाम पर एनडीए की कमजोर पड़ती गांठ बचाने में जुटे राजनाथ। आज शाम नीतीश से मिल सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। कल फोन पर नीतीश शरद से की थी बात। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सामने आया पोस्टर का पैतरा। रथ पर सवार नीतीश ने मनमोहन पर साधा निशाना। नीतीश के सारथी बने हैं शरद यादव। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रथ की सारथी बनी हैं सोनिया। पोस्टर में जेडीयू ने मनमोहन सरकार को दिखाया भ्रष्टाचार के रथ पर सवार। 2G आदर्श से लेकर गिनाए हेलीकॉप्टर डील तक के घोटाले। एनडीए के रथ पर अकेले सवार नीतीश। शरद ने बीजेपी को भी दिखाया आईना। 2014 का चुनावी महाभारत अपने दम पर लड़ने के संकेत। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। लिफ्ट में फंस गए नीतीश के मंत्री विजय चौधरी। मेहनत मशक्कत के बाद निकाले गए। कोयला घोटाले की सीबीआई जांच रिपोर्ट पर फंस सकती है यूपीए सरकार। रिपोर्ट बदलवाने का आरोप। सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी अखबार का खुलासा, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को बता सकती है कानून मंत्रालय और पीएमओ से दबाव में लिया गया फैसला। अंग्रेजी अखबार का खुलासा, रिपोर्ट जमा करने से पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई निदेशक को बुलाया। बैठक में रिपोर्ट बदलने को कहा गया। अखबार का खुलासा, कानून मंत्री से बैठक के बाद जांच रिपोर्ट में कुछ बदलाव भी हुए। पीएमओ के अधिकारियों से भी सीबीआई जांच टीम के अधिकारियों की मुलाकात की खबर। सीबीआई ने 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। मुंबई से सटे ठाणे में आज दोपहर मीडिया से मुखातिब होंगे शरद पवार। अजीत पवार के मसले पर बयान देने की संभावना। एनसीपी सांसद और पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, अजीत पवार के बयान को न दिया जाए तूल। इस्तीफे की अटकलों पर लगाया विराम। अजीत पवार के बयानों से गरमाई है महाराष्ट्र में पानी की सियासत, लग रहा है झूठ बोलने का आरोप। सवालों में घिरे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवर। हिस्ट्री शीटर्स को बनाया अपनी रथ का सारथी। हिस्ट्री शीटर्स के साथ दिखने पर गृह मंत्री की दलील, अच्छा नागरिक बनने आए हैं मेरे साथ। टू जी मामले में पीएम को जेपीसी से मिल सकती है क्लीन चिट। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटे चेयरमैन पीसी चाको। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कवायद तेज। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की फोन पर बात, दिल्ली आकर मिलने को कहा। सियासी बैर का खामियाजा भुगत रही है रायबरेली और अमेठी की जनता। 1 हफ्ते से शुरू हो चुकी है बिजली की कटौती। 9 महीने पहले सोनिया की गुजारिश पर रायबरेली और अमेठी को यूपी सरकार ने दिया था वीआईपी का दर्जा। 24 घंटे मिल रही थी बिजली। समाजवादी पार्टी ने दी सफाई। राजेंद्र चौधरी ने कहा, मरम्मत की वजह से बिजली की किल्लत। मुंबई के वर्ली इलाके में बार पर छापा। 14 बार गर्ल समेत 30 लोग हिरासत में। आज होगी पेशी, जिसमें फरोशी की सूचना के बाद बार पर मारा गया छापा। 82,000 रुपए कैश बरामद। नवी मुंबई बिल्डर की हत्या मामले में एक नया खुलासा। हत्या के आरोपी से नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कई बार बात हुई। 16 फरवरी को हुई थी बिल्डर सुनील कुमार लाहौरिया की हत्या। सुरेश बिजलानी नाम का शख्स है प्रमुख आरोपी।
बीती रात मुंबई के वाकोला इलाके में हादसा, डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, ड्राइवर को मामूली चोटें। नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी के आज तक पर आने के बाद असर। गुजरात में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बात करने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने मीटिंग के लिए बुलाया। मंत्री चुड़ासमा ने खुद किया प्रहलाद मोदी को फोन, मंगलवार को होगी बैठक, मिलकर मसला सुलझाने की बात। नरेंद्र मोदी के विकास के दावों पर बड़े भाई ने किया था बड़ा प्रहार, प्रहलाद मोदी ने बोले गरीबों के पेट पर लात मारकर तैयार की गई है विकास की फाइल। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी ने पीडीएस में भ्रष्टाचार को किया उजागर, कहा बायोमेट्रिक सिस्टम है गरीबों के खिलाफ, 10 लाख गरीब हुए सस्ते राशन से महरूम। चौबीस घंटे में नर्म पड़े प्रहलाद मोदी के सुर, कहा भाई के इरादों और नीतियों में खामी नहीं बल्कि गलत लोगों पर उन्होंने किया भरोसा। राजस्थान की गहलोत सरकार के अजीबोगरीब फरमान पर बवाल, आरएसएस आग बबूला, छात्रों से मांगे गए आरएसएस से रिश्ते न होने के हलफनामे। खेल में अव्वल छात्र छात्राओं को राजस्थान सरकार दे रही है 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद, लेकिन इसके लिए भरवाया आपत्तिजनक हलफनामा। छात्रों को देने पड़े एफिडेविट, आरएसएस और जमात इस्लामी से नहीं है संबंध। गहलोत सरकार के फरमान को संघ ने बताया अवैध, कहा दोषी अधिकारी किए जाएं बर्खास्त। एफिडेविट भरवाने पर राजस्थान खेल परिषद की सफाई, सरकार का है फैसला, वो तो बस कर रहे हैं पालन। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का खुलासा, यूपीए के वरिष्ठ नेता ने सरकार गिराने के लिए मांगी थी मदद, नहीं बताया नाम। गडकरी के बयान पर कांग्रेस की चुनौती, अब नहीं है पार्टी अध्यक्ष, खुलासा किया है तो नाम भी बताएं। आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को होगी फांसी, सजा उम्र कैद में बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाखुशी। भुल्लर के डॉक्टर्स ने दी मानसिक तौर पर बीमार होने की दलील, बोले ऐसी हालत में नहीं हो सकती है फांसी। भुल्लर पर फैसले के बाद शिरोमणि अकाली दल का बयान, कहा राष्ट्रपति के पास फिर से करेंगे अपील। कोयला घोटाले की सीबीआई रिपोर्ट में बदलाव पर विपक्ष आग बबूला, सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट, मामले को बताया बेहद गंभीर। सुषमा स्वराज बोली यह इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए सीबीआई पर बनाया गया दबाव। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने यूपीए सरकार से मांगी सफाई, कहा कोयला घोटाले पर सीबीआई की ओरिजिनल रिपोर्ट की जाए सार्वजनिक। खुलासे पर जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी भी बरसे, कहा अदालत की अवमानना की गई। किरण बेदी ने किया ट्वीट, कोयला घोटाले की लापरवाह जांच का फायदा, कहा साबित हुआ कि गलत तरीके अपनाकर बड़ा नुकसान किया गया। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त की कार पर फेंके गए बम, कार का ड्राइवर समेत 3 घायल, धमाके के वक्त कार में नहीं थे उच्चायुक्त। ऋषिकेश में गंगा में डूबे इंजीनियरिंग के 4 छात्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिकनिक मनाने गए थे 7 छात्र। जम्मू के रहने वाले थे छात्र, नहाते वक्त एक छात्र का पैर फिसला तो बचाने गए दूसरे 3 छात्र, अभी तक किसी का नहीं मिला शव। यूपी के बरेली में बीए की छात्रा से चलती कार में गैंगरेप, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका, पुलिस पर लापरवाही का आरोप।
महाराष्ट्र के अमरावती में चलती बस में आग, मौजूद थे 25 मुसाफिर, 5 छात्रों की झुलसने की खबर। दिल्ली के बादली इलाके में मिला लड़की का बिना कपड़ों का शव, तेजाब से झुलसा था चेहरा। पुलिस को बलात्कार के बाद हत्या का शक, अब तक नहीं हो सकी है पहचान। गाजियाबाद में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, अवैध रिश्तों के शक में की थी हत्या, 2 और धरे गए। दिल्ली के पांडव नगर में 2 बाइक सवारों ने कार सवार को लूटा, 35 लाख कैश लेकर हुए फरार। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के वकील ने कोर्ट से की शिकायत, जेल में विजिटर से नहीं मिलने देते, खुद जेल जाने की मांगी इजाजत। नोएडा में 62 साल के बुजुर्ग ने दिखाया हौसला, अकेले दम पर लुटेरे को पकड़वाया। बदमाशों से हुई भिड़ंत में घायल हुए गणेश दास, साथी को छुड़ाने के लिए दूसरे लुटेरे ने मारा चाकू। नोएडा में लूट के इरादे से घर में घुसे थे 2 लुटेरे, घर की मालकिन ने उन्हें देख मचाया था शोर। दिल्ली में सामने आई प्लेसमेंट एजेंसी की धोखाधड़ी, एक नेत्रहीन हॉस्टल चलाने वाले परिवार को लगाया हजारों रुपए का चूना। मेड दिलाने के नाम पर प्लेसमेंट एजेंसी का धोखा, साल भर का कमीशन ऐठा, फिर घंटे भर में चंपत हुई मेड। दिल्ली के मंडावली इलाके में खुले नाले में मिली बच्चे की लाश, 2 दिन से था लापता। जम्मू की किश्तवाड़ में सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत। जोधपुर में इलाज में लापरवाही का केस, नवजात की आंखों को नुकसान। मुंबई में पुलिस वालों का स्टिंग करने वाले शख्स को जान का खतरा, कहा आ रहे हैं धमकी भरे फोन, सरकार से मांगी सुरक्षा। अवैध निर्माण को मंजूरी देने को लेकर एक शख्स ने किया था स्टिंग, कैमरे में कैद हुए रिश्वत लेते पुलिस वाले। नोएडा में सेक्टर 74 में लगी आग से कई झुग्गियां जलकर खाक, सिगरेट या बीड़ी की वजह से आग लगने का अंदेशा। चूरू के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से पाया काबू। रेस्क्यू ऑपरेशन में घायल हुआ वन विभाग का कर्मचारी, चूरू में पिछले चंद महीनों में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने की ये 3री घटना। 15 अप्रैल से शुरू होगा दिल्ली मेट्रो के 3रे चरण का काम, भीकाजी कामा प्लेस से सराय काले खां तक बनेगा अंडरग्राउंड टनल। मेट्रो टनल बनने की वजह से रिंग रोड पर कई जगहों पर होंगे ट्रैफिक डायवर्जन, 3 सड़कें होंगी बंद। हैदराबाद से गायब हुई एक्ट्रेस अंजलि थाने पहुंची, कहा बिना बताए चली गई थी मुंबई। अंजलि ने दर्ज कराया अपना बयान, पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में IOCL की पाइपलाइन से करोड़ों रुपए के तेल चोरी, गांव वालों की मदद से पकड़ी गई तेल माफियाओं की करतूत। IOCL की पाइपलाइन से अंडरग्राउंड पाइप जोड़कर निकाला जा रहा था कच्चा तेल, रोज हो रही थी हजारों लीटर तेल की चोरी, पुलिस की मिली भगत। राजकोट में दलित महिलाओं को गांव के तालाब से पानी लेने से रोके जाने की खबर, महिलाओं की शिकायत पर जांच का भरोसा। अभिनेता प्राण को देश का सबसे बड़ा फिल्मी सम्मान, सरकार ने किया दादा साहेब अवार्ड देने का ऐलान। प्राण को 93 साल की उम्र में मिला सम्मान, 350 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। प्राण को 2001 में मिला था पद्म भूषण अवार्ड, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। अभिनेता प्राण को दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलने से बॉलीवुड गदगद, बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, भारतीय फिल्म जगत के महान स्तंभ को गौरवशाली सम्मान। प्राण के परिजनों ने भी अवार्ड पर जताई खुशी, बेटे बेटी ने कहा बेहद खुशी का है मौका। IPL के रोमांचक मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को पीटा, 3 विकेट से जीता सनराइजर्स। IPL 6 में दिल्ली को अब तक नहीं मिली एक भी जीत, 4 मैच हारा डेयरडेविल्स। 4 मैचों में 3 जीत का रंग सालिका में उछला हैदराबाद, पहुंचा दूसरे पायदान पर।
आईपीएल के थप्पड़ कांड पर श्रीकांत का खुलासा, कहा हरभजन सिंह ने कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। आईपीएल मैच में तकरार के बाद विराट और गंभीर को बीसीसीआई ने घेरा। चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा, ऐसे बर्ताव के लिए कोई जगह नहीं। बैसाखी फेस्टिवल में वडाली ब्रदर्स ने बांधा समा। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू से सजी शाम। खान पान से लेकर पूरे माहौल में दिखी पंजाब की झलक। 14 अप्रैल तक चलेगा बैसाखी फेस्टिवल। मुंबई में भी मनी बैसाखी, शामिल हुई बॉलीवुड और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां। बैसाखी फेस्टिवल में धर्मेंद्र और मिल्खा सिंह समेत हर क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वालों का सम्मान पंजाबी आइकन अवार्ड से नवाजा जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सिंगर हनी सिंह ने किया परफॉर्म। विवादों में आने के बाद पहला कार्यक्रम। कैलिफोर्निया में 3 नाबालिग गिरफ्तार। 15 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप, लड़की ने की खुदकुशी। लड़कों ने बलात्कार की खींची थी तस्वीरें, उसे स्कूली दोस्तों में बांटने का आरोप। अमेरिका का दावा, नॉर्थ कोरिया ने अब तक नहीं दिखाई परमाणु मिसाइल तैनाती करने की क्षमता। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कबूला, अमेरिका को दी थी ड्रोन हमले की इजाजत। 16 साल की पाकिस्तानी लड़की को भारत में मिली नई जिंदगी, सफल रहा लिवर ट्रांसप्लांट।